हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 6 इंग्लिश की जो बुक है आपकी पूर्वी, उसका यूनिट 5 का कल्चर एंड ट्रेडिशन चैप्टर है। ठीक है, यूनिट 5 सॉरी कल्चर एंड ट्रेडिशन, उसका चैप्टर है 1, हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, यूनिट 5 है ये। फिर बताती हूँ, यूनिट 5 है। कौन सी यूनिट है? 5। इसका नाम है कल्चर एंड ट्रेडिशन। ठीक है, और इसका जो चैप्टर 1 है उसका नाम है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया, यानी कि हमारा भारत अतुल्य भारत। क्या बोलते हैं इनक्रेडिबल को? अतुल्य भारत। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। एक मिनट। Let us read the following passage. Okay. भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हेरोइक इंडिविजुअल। भारत जो सारे संसार में जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? लैंड ऑफ वाइज, की जो ये धरती है ये बुद्धिमान लोग है, यानी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े विद्वान स्कॉलर हुए हैं। एंड हेरोइक इंडिविजुअल, और यहाँ पर बहुत ये जो है बहादुरी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ के जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, इसलिए जाना जाता है। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर, इसका जो रिच और डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स मीन्स विविधता, जो यहाँ पर विविधता देखने को मिलती है। अलग धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग वेशभूषा के लोग यहाँ पर रहते हैं, सबका अलग ट्रेडिशंस हैं, कल्चर हैं। तो डाइवर्स कल्चर है यहाँ का। हैज़ अट्रैक्ट न्यूमरस ट्रैवलर्स सिंस एंशिएंट टाइम, जो कि प्राचीन समय से ही, एंशिएंट टाइम्स मीन्स प्राचीन समय से, जो कि प्राचीन समय से ही बहुत सारे ट्रैवलर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता रहा है। द पीपल हेयर लिव इन यूनिजन, जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो एक यूनिजन में रहते हैं, यानी कि एक इन यूनिजन मीन्स हो गया इन यूनिटी। ठीक है, तो यानी कि यूनिटी के साथ रहते हैं। जो यहाँ के जो लोग हैं वो यूनिटी के साथ रहते हैं। प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो कि संसार की जो प्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड को, वर्ल्ड की तरह, लिविंग वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतने बड़ी विविधता वाले देश में एक यूनिटी की तरह प्रेजेंट करते हैं। भारत इज़ अ लैंड रिच विद रिवर्स, भारत क्या है? भारत एक ऐसी धरती है जहाँ पर जो है बहुत सारी नदियाँ हैं, लेक्स हैं, एंड हाई माउंटेन्स, और ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ भी हैं। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स, और इसके जो हरे भरे जंगल हैं आर होम, वो किसका घर है? बहुत सारी प्लांट्स का, इंसेक्ट्स का, चिड़ियों का एंड एनिमल्स का घर है, वो इसमें रहते हैं बहुत सारे पशु पक्षी। ऑल दीज एलिमेंट्स एंश्योर दैट भारत प्रॉस्पर्स एंड एज रेस्पेक्टेड ग्लोबली। तो जितने भी एलिमेंट्स मैंने भी बताए ऊपर लिखे हुए हैं, तो ये सारे हमें ये बताते हैं, ओके, तो ये सारे हमें ये बताते हैं कि हमारा जो देश है उसमें क्या है कि हमारा देश जो है बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर्स है एंड जो इज़ रेस्पेक्टेड ग्लोबली, और हर जगह सम्मान करने योग्य है, कि हर जगह इसको बराबर का रेस्पेक्ट मिले एज इट्स इनहेबिटेंट्स। और जैसा कि अगर हम इसमें रहते हैं तो इसके इनहेबिटेंट्स होने के नाते, इसके नागरिक होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, कि हमें आवश्यकता है कि हम हमेशा कठिन परिश्रम करते रहें एंड मेक श्योर दैट इट्स प्रॉस्पर्स, और हम ये मेक श्योर करें कि तभी जो है इससे जो है हमारा देश और ज़्यादा प्रॉस्पर्स होगा और ज़्यादा धनवान होगा, है ना, सुख समृद्धि यहाँ पर आएगी, फलेगा फूलेगा, अगर हम जो है वर्किंग हार्ड करते रहें तो। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, आगे क्वेश्चन आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन आंसर को तो हम जो है अपनी क्वेश्चन आंसर की वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तो हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ही कंप्लीट करते हैं पहले। ओके, यहाँ से शुरू होता है। लेट अस रीड, फर्स्ट पार्ट है दे रखा है पहले। सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। तो आप लोग रेडी हो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जो सारे देश से आए हुए हैं, मतलब ऑल ओवर द कंट्री, वो अलग अलग देशों से आए हुए हैं। द टीचर आस्क्ड द, नहीं सॉरी, ऑल ओवर द कंट्री, जो अपने ही देश से आए हैं, मतलब ऑल सब जगह से आए हुए हैं। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट सिटिंग इन द बिग बॉल। तो टीचर क्या थे? टीचर जो था, मतलब जो भी थी वहाँ पे, थी होगी या था, देख लेंगे। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट सिटिंग इन द बिग बॉल, तो बच्चे सारे घेरा सा बनाकर बैठे थे, उनसे वो पूछ रही थी, है ना, मेरा तो ये है, शायद वो लेडी है। ठीक है, यस वॉज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास, तो क्लास ने बहुत तेज चिल्लाकर आवाज़ दिया, मतलब आंसर दिया कि हाँ हम सब रेडी हैं। कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हियर, क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम है, इस टाइम कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, मतलब बच्चों ने आंसर दिया कि
प्रोग्राम का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। द स्टूडेंट्स आंसर टुगेदर अगेन। सारे बच्चों ने जो है मिलकर आंसर दिया। प्लीज रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट इज ऑल अबाउट। द टीचर सेड। टीचर ने कहा कि प्लीज मुझे अपने हाथ उठाकर बताइए कि आप लोग इसके बारे में क्या जानते हो। मतलब अगर जो जानता है तो अपना हाथ उठाए। मैनी हैंड्स वेंट अप एंड सम वर जंपिंग टू द आंसर। बहुत सारे हाथ उठे और कुछ ने तो आंसर देने के लिए एकदम से वो खड़े हो गए। द टीचर आस्क्ड रेनू। टीचर ने रेनू से पूछा। विद अ स्माइल ऑन हर फेस शी सेड। तो रेनू ने क्या करा, अपने चेहरे पर हल्का सा स्माइल आई, फिर उसने कहा इट इज़ टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन। कि ये तो सब जानते हैं कि हम सब जो है एक राष्ट्र से बिलोंग करते हैं। एंड दैट इज़ द बॉन्ड वी शेयर। और यही बॉन्ड है जो कि हम शेयर कर रहे हैं। एंड आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और हमारी जो ये यूनिटी है, जिस विविधताओं में जो हम यूनिटी दिखाते हैं ना, इतनी सारी विविधताएं हैं और हम एक साथ रह रहे हैं, जो हमारी यूनिटी है वो हमें जो है संसार में सबसे ज़्यादा मोस्ट वंडरफुल कंट्री के नाम से पहचानती है। मतलब इतनी बड़ी देश है, इतना बड़ा विविधताओं वाला देश है, उसमें हम सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। तो ये हमारा जो देश है मोस्ट वंडरफुल कंट्री के नाम से जाना जाता है सारी दुनिया में। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे। सेकेंड पार्ट है इसका। द टीचर स्माइल्ड एट हर एज एवरीवन क्लैप। तो टीचर मुस्कुराई और हर कोई जो है क्लैप करने लगा। जस्ट देन तभी बाला पॉइंटेड आउट। बाला ने पॉइंट किया। लुक देखो द वीडियो हैज़ स्टार्टेड। कि देखो वीडियो शुरू हो गई है। द बिग स्क्रीन नाउ हैड लिटिल विंडोज। अब क्या था, वहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी इस तरीके से, है ना, बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई होगी। अभी 1 मिनट दिखाती हूँ। पेन ही काम कर रहा है, चलिए आप ऐसे भी समझ लेना, मैं ऐसे समझा देती हूँ आपको। 1 मिनट। पता है क्या है, तो एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होगी, उसमें छोटी छोटी विंडो आ रही थी, है ना, छोटी छोटी विंडोज। उसमें बच्चे बैठे थे, मतलब वो हंस रहे थे बच्चे, और ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ शेयर करने के लिए बैठे होंगे। आपने टीवी में देखा होगा, कोई प्रोग्राम आते हैं इस तरीके से कुछ आता है, तो सारे बच्चे जो बैठे थे छोटी छोटी विंडोज में और सब कुछ शेयर करने के लिए बैठे थे। ईच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर। और ऐसा लग रहा था कि हर बच्चा जो है कुछ शेयर करने के लिए वहाँ पर बैठा है। तो अब शुरू होता है। ठीक है, प्रणाम, आई एम आकांक्षा। कि प्रणाम, मैं आकांक्षा हूँ, फ्रॉम उत्तराखंड, उत्तराखंड से हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एपन। कि मैं यहाँ पर आपको एपन के बारे में बताने जा रही हूँ। ये रहा एपन। ठीक है, ये है। ठीक है, आर फोक आर्ट, हमारी फोक आर्ट, दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल, जो कि हम अपने फैमिली फंक्शंस में और फेस्टिवल्स में ड्रॉ करते हैं। इट इज़ डन विद वाइट राइस फ्लोर पेस्ट ऑन ब्रिक रेड वॉल्स कलर्ड विद गेरू। तो ये कैसे, ये वाइट राइस फ्लोर से की जाती है, मतलब चावल होते हैं उनको भिगो देते हैं, उसको पीस कर पेस्ट टाइप का बना लिया जाता है। और ब्रिक रेड वॉल्स, और जो दीवारें होती हैं वो जैसे लाल ईंट होती है ना, उसका चूरा हो जाता है पीस कर। ऐसे ही ब्रिक रेड वॉल्स कलर्ड विद गेरू, जिसको कि गेरू बोला जाता है। पहले तो उससे कोटिंग की जाती है, उसके ऊपर जो है राइस फ्लोर से आर्ट बनाई जाती है। तो देखो अगर ये वाला पीस देखा जाए तो रेड रेड सा जो है ये गेरू है। ठीक है, गेरू से उसको पेंट कर दिया जाता है और उसके बाद उस पर आर्ट बनाई जाती है। इट इज़ मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम्स। ये जो है फर्श पर बनाई जाती है। एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम्स, और पूजा रूम्स की दीवारों पर भी बनाई जाती है। एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, और मेन डोर जो होता है घर का उसके बाहर भी बनाई जाती है। इट इज़ एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द वुमेन इन द फैमिली, और ये एक ऐसी आर्ट है जो कि परिवार की किसी महिला के द्वारा बनाई जाती है। द डिज़ाइंस आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मैथमेटिकल, और ये डिज़ाइन जो होता है बहुत ज़्यादा सुंदर होता है और मैथमेटिकल होता है। एंड आर बेस्ड ऑन आर कल्चर ट्रेडिशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, और ये जो है हमारी कल्चर ट्रेडिशन, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, या फिर जो प्राकृतिक ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर जो है आधारित होता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें एनिमल्स बनते हैं, पशु पक्षी बनते हैं, तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर है एक तरीके से। ठीक है, तो इसने जो बताया, फर्स्ट बच्ची ने बताया, लड़की है ये। ठीक है, सुप्रभात, आई एम प्रिया रंजन फ्रॉम उड़ीसा। ठीक है, कि सुप्रभात, मैं प्रिया रंजन हूँ उड़ीसा से। माई ट्राइब प्रैक्टिस आ 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट। हमारी जो ट्राइब प्रैक्टिस है वो 4000 साल पुरानी ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम ढोकरा, बहुत 4000 साल पुरानी ओल्ड मेटल क्राफ्ट है जिसका कि नाम ढोकरा होता है। टू बिगिन वी मेक अ फिगर विथ क्ले। शुरू करने के लिए हम सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, उसके बाद क्ले की एक फिगर बनती है। ठीक है, क्ले की एक फिगर बनती है, फिगर विथ क्ले ड्राइड, उसको सुखा लिया जाता है। एंड कवर इट विद अ लेयर ऑफ वैक्स, उसको सुखा लेते हैं, उसके ऊपर फिर क्या करते हैं, वैक्स की कवरिंग कर देते हैं। देन वी कार्व द फाइन डिटेल्स ऑन द वैक्स। अब जैसे पहले नीचे मिट्टी लगा दी, मिट्टी की पहले फिगर बनाई मिट्टी की, है ना, उसके ऊपर वैक्स लगा दी।
ठीक है, वैक्स लगाकर क्या करते हैं, देन वी कार्व द फाइन डिटेल्स ऑन द वैक्स, उसके बाद हम क्या करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, डिटेलिंग करते हैं वैक्स के ऊपर। आफ्टर दैट वी कवर द फिगर विथ क्ले, उसके बाद दोबारा से क्ले से उसको कवर कर देते हैं। एंड पुट इट ऑन इन द फायर, उसके उसको आग में डालते हैं। द वैक्स मेल्ट्स एंड कम्स आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स, क्या होता है उसके बाद वैक्स जो जब आग में डालते हैं तो वैक्स मेल्ट होने लगती है और छोटी छोटी सी ओपनिंग बाहर दिखने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्रास स्क्रैप इज बेल्टेड एंड पोर्ड इनटू द एम्प्टी स्पेस, उसके बाद क्या होता है, ब्रास स्क्रैप लेते हैं छोटे छोटे, यानी पीतल की छोटे छोटे से टुकड़े, स्मॉल अनवांटेड पीसेस, उनको लेते हैं और छोटी सी जो खाली जगह हुई है ना, जैसे क्या हुआ था, हमने पहले उस पर डिज़ाइन कर दिया, मिट्टी थी, मिट्टी के ऊपर हमने क्या वैक्स चढ़ाई, वैक्स के ऊपर हमने डिज़ाइनिंग कर दिया, डिज़ाइन करके उसको आग में डाला, तो आग में जब हमने डाला तो क्या था, वो आग वैक्स सारी मेल्ट हो गई, लेकिन जो छोटी छोटी सी ओपनिंग बची थी उसमें पीतल भर दिया। ठीक है, ब्रास मीन्स होता है पीतल, पीतल की छोटी छोटी सी टुकड़े भर दिए। द लिक्विड मेटल टेक्स द सेम शेप एज द वैक्स, अब क्या था, जो लिक्विड मेटल हमने भरी वो बिल्कुल उसने वैक्स का शेप ले लिया। ठीक है, फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ द क्ले एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट, उसके बाद हमने फाइनली जो आउटर लेयर थी मिट्टी की वो हटा दी। ठीक है, और जो है जो फाइनल फिगर थी वो निकल के बाहर आ गई, मेटल फिगर निकली है बाद में। ठीक है, मेटल फिगर एज वी वांट। सुप्रभातम, आई एम चित्रा फ्रॉम केरला, कि सुप्रभातम, मैं चित्रा हूँ केरला से। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट, कि मैं आपको कोकोनट शेल क्राफ्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ, फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द ब्राउन कोकोनट शेल, आपने देखा होगा ब्राउन कलर का कोकोनट शेल होता है, सबसे पहले तो हम उसका आउटसाइड पार्ट और उसका इनसाइड पार्ट जो है उसको साफ कर देते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर, उसके बाद हम उसको स्मूथ बनाते हैं, कैसे, सैंड पेपर से या फिर किसी मशीन में डालकर। देन वी गिव इट द शेप वी वांट, उसके बाद हम उसको वैसा ही शेप देंगे जैसे कि हम चाहते हैं। एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट, उसके बाद उसमें कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि वो स्टेबल रहे। देखा होगा आपने कोकोनट शेल जो होता है वो गोल गोल होता है, अगर उसको ज़मीन में रखेंगे ना तो वो लुढ़क जाएगा, जैसे अगर यहाँ से गोल है ना, इस तरीके से, जैसे कप है, ये कप का शेप बना दिया है। ओके, तो ये कुछ मतलब ऐसा शेप दिया गया, इसे ये आसानी से रखा जा रहा है, लेकिन क्या होता है अगर नहीं रखेंगे। ओके, चलिए वीडियो पॉज हो गई थी मेरी। ठीक है, दोबारा से शुरू किया है, इसको देखते हैं कहाँ से शुरू करना है। ठीक है, हाँ यहाँ तक हो गया था हमारा कि उसको हम शेप देते हैं पहले और उसको जो फ्लेक्सिबल बनाते हैं जिससे कि स्टेबल बनाते हैं, सॉरी, जिसका कि फिक्सिंग करके उसके स्टेबल बनाते हैं कि जिससे कि वो लुढ़के ना, है ना। आपने देखा कोकोनट का जो शेल होता है वो गोल गोल सा होता है, लुढ़कने का डर रहता है। एट लास्ट वी पॉलिश, उसके बाद हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, उस पर वुड पॉलिश करते हैं जिससे कि वो शाइनी बना रहे। वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बाउल्स एंड इवन ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट शेल्स, कोकोनट शेल से हाउस होल्ड थिंग्स बनाते हैं हम लोग, जैसे कि बॉल्स हो गया, है ना, बाउल्स हो गया, प्लेट्स वगैरह होती है, डिशेज होती हैं, तो सब ये बनाए जाते हैं। और उसके बाद क्या बल्कि ज्वेलरी भी इनसे बनाई जाती है। इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट, ये एक बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो कि एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, ठीक है, उसको नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि अगर इसको अगर जैसे ख़राब हो गया, अगर हमने हमारा मन नहीं करा इसको यूज़ करने का, तो हम इसको मिट्टी में डाल देंगे तो ये मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये और इससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होता, तो ये एक बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट है। शुभोदयम, आई एम बाला मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश, की मैं बाला मुरली हूँ आंध्र प्रदेश से। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द 400 ईयर्स ओल्ड आर्ट, मैं आपको बताना चाहता हूँ 400 साल पुरानी अपनी आर्ट के बारे में, जिससे कि टॉयज़ बनाए जाते हैं। इन माई विलेज कोंडापल्ली, हम मेरे विलेज कोंडापल्ली में टॉयज़ बनाए जाते हैं। टू मेक द टॉयज़ वी टेक सॉफ्ट वुड, टॉयज़ बनाने के लिए हम लोग सॉफ्ट वुड लेते हैं फ्रॉम द नियर बाई हिल्स, ठीक है, नियर बाई हिल्स, पहाड़ों से लाते हैं सॉफ्ट जो वुड होती है। आफ्टर दैट वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली, उसके बाद हम जो है टॉय का एक एक पार्ट जो है उसको कार्विंग करते हैं, अलग अलग करके उसको कार्विंग करते हैं, मतलब उस पर डिज़ाइनिंग करते हैं। देन वी यूज़ मक्कू, उसके बाद हम लोग मक्कू का यूज़ करते हैं। मक्कू क्या होता है, अ पेस्ट ऑफ टैमारिंड सीड पाउडर एंड सोडस्ट टू द ज्वाइन द पीसेस टुगेदर। अब मक्कू जो होता है वो एक इमली के बीजों का पाउडर होता है, इमली के बीजों का पाउडर और सॉडस्ट को ज्वाइन करके दोनों को एक पेस्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट वी एड डिटेल्स एंड फिनिशिंग द टॉयज, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे हमने उसको पेस्ट बना लिया उन दोनों को जोड़ के, तो जिससे कि हम उसके जो पार्ट्स होते हैं ना टॉयज़ के उसको जोड़ते हैं एक एक करके, जिससे उसकी बाइंडिंग अच्छी से हो जाती है। नेक्स्ट वी एड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉय, उसके बाद हम जो है डिटेल्स उसमें ऐड करते हैं, डिटेलिंग करते हैं उसकी और टॉयज़ को कंप्लीट करते हैं। फाइनली वी यूज़ ऑयल एंड वाटर कलर्स और वेजिटेबल डाइज एंड इनेमल पेंट्स, उसके बाद क्या करते हैं हम ऑयल और वाटर कलर्स यूज़ करते हैं, ऑयल कलर यूज़ करते हैं, है ना, वेजिटेबल डाइज यूज़ करते हैं एंड इनेमल पेंट्स, इनेमल पेंट्स होते हैं जो पेंट्स दैट फ्रॉम अ प्रोटेक्टिव लेयर, जिससे कि जिसकी जो लेयर है वो प्रोटेक्टिव बनी रहे, मतलब एक इनेमल पेंट्स होता है जिससे कि वो ख़राब ना हो,
दीज टॉयज़ आर बेस्ड ऑन फोक स्टोरीज, और अधिकतर ये जो टॉयज़ होते हैं फोक स्टोरीज पर आधारित होते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, बुलक कार्ट्स, रूरल लाइफ। इन टॉयज़ में क्या दिखाया जाता है, जैसे कि एनिमल्स दिखा दिए, बर्ड्स हो गए हमारे, बुलक कार्ट्स हो गया, ये रूरल लाइफ जो गाँव की ज़िंदगी है ना उसके ऊपर ये टॉयज़ आधारित होते हैं। तो देखो ये है कोंडापल्ली, इस तरीके के टॉयज़ होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे इसके। तो वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइए, पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।